हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पम्पास घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो दोस्तों, हमारा जो पम्पास घास के मैदान है ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि पाई जाती है उसे कहते हैं डाउन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल है यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये है 7,516.5 किलोमीटर। मतलब कि अगर भारत के खाली स्थल भाग की लंबाई कहा जाए या स्थलीय सीमा की लंबाई कहा जाए तो वो है 15,200। लेकिन जो हमारे भारत में द्वीप हैं उनको भी अगर मिलाकर भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो वो हमारी हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, जो हमारी कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर कितने का है? तो दोस्तों, जो भारतीय मानक समय है और जो ग्रीनविच समय है उसमें अंतर है 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों, जो भारतीय मानक समय है यह आधारित है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों, जो भारतीय राज्य है उसमें गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो दोस्तों, जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वह समुद्र तट से, सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शायद 12 मील है, 12 मील की दूरी पर है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों, आपका जो डंकन पास है यह स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो दोस्तों, जो लक्षद्वीप द्वीप के समूह हैं इनकी उत्पत्ति हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वे हैं बैरन और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, जो भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है? तो दोस्तों, जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसका विस्तार है 200 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो कि है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा ये स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग का, इसमें आपको बताना कि कौन सा दर्रा और उसकी स्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में सही है, भी मतलब स्थित है, सही है। लिपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड में स्थित है, सही है। लेकिन जो बोमडिला है यह सिक्किम में स्थित नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दोस्तों, जो आपका हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है,
असम हिमालय का विस्तार है? तो दोस्तों हमारा जो असम हिमालय है इसका विस्तार है तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच। अगला क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है? तो दोस्तों जो हिमालय में हिम रेखा होती है वह 4500 से 6000 मीटर के बीच होती है या मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दोस्तों जो K2 है माने कि गाडविन ऑस्टिन, ये संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो दोस्तों जो अरावली है यह पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों जो अरावली पर्वत है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है? तो दोस्तों जो नीलगिरी पर्वत है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो ये सब दर्रे हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? तो दोस्तों ये सब दर्रे स्थित हैं पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदियाँ हैं ये आपस में मिलकर देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा का नाम पाती हैं। अगला क्वेश्चन है सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो सोन नदी है यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु का, सतलज का और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है इसे अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो गोदावरी है इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों जो सुंदरवन का डेल्टा है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यह मिलकर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो ब्राह्मणी है यह महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है? तो दोस्तों जो कावेरी नदी है यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। मतलब कि इसमें ये तीनों जो ये तीनों नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो जमशेदपुर है यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों जो दामोदर है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है कुछ नदियां हैं और उनके किनारे स्थित शहर है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों साबरमती जो है इस नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है, सही है। गोदावरी के किनारे नासिक स्थित है, ये भी सही है। गंगा के किनारे पटना स्थित है, ये भी सही है। लेकिन राउरकेला के किनारे स्वर्ण रेखा ये उल्टा कर दिया, तो आपका यह ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया है? तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये सब जो बांध हैं गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये सब चंबल नदी पे बने हैं। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों जो अलमाटी बांध है यह कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र
राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो दोस्तों जो टिहरी बांध परियोजना है इसमें जो जलाशय निर्मित किया गया है उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है यह बनाई गई है नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो दोस्तों जो बगलिहार विद्युत जल परियोजना है इसकी स्थापना चिनाब नदी पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, मतलब कि वहाँ पे वनों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है मिजोरम। मतलब कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है मिजोरम। लेकिन अगर हम बात करें कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों वो है हरियाणा। मतलब कि अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे बड़े भाग पर की बात करें तो वो पाया जाता है मिजोरम में, और अगर सबसे कम भाग की बात करें तो वो पाया जाता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। मतलब कि जो ये मैंग्रोव वन होते हैं ये दलदली या फिर ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जो सुंदरी वृक्ष है यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बहुतायत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या फिर जो शांत घाटी है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। मतलब कि जो कर्नाटक राज्य है भारत का, यहाँ पे चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं वो हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ना ही अरावली में, ना ही शिवालिक में, ना ही राजमहल की पहाड़ियों में। मतलब कि इसमें आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ये आपके तीनों ऑप्शन में से किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो दोस्तों जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है यह तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो घाना पश्चिम बिहार है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो एशियाई शेर जहाँ पर पाए जाते हैं और जो उसका प्रसिद्ध स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग का इसमें आपको बताना कि कौन से राज्य में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजा जी नेशनल पार्क पाया जाता है, ये भी सही है। असोम में मानस पाया जाता है, ये भी सही है। कर्नाटक में बांदीपुर पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बिहार में डालमा नहीं पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो भारतीय गैंडे हैं ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य में। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए जियोग्राफी का पार्ट 3 यूपी लेखपाल के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।